नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल करौली मामले को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मिला। देश आज समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके योगदान को याद किया। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। 45.5 डिग्री तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू। यात्रा 30 जून से 11 अगस्त तक। और श्री महावीर जी का मेला ध्वजारोहण के साथ शुरू। रथ यात्रा 17 अप्रैल को। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने राज्यपाल से करौली हिंसा में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था में सुधार की मांग का ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने करौली हिंसा को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट भी राज्यपाल को सौंपी। श्री पूनिया ने गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरे मामले में लापरवाही बरती है और घटना पर पर्दा डालने का प्रयास किया है। पार्टी नेताओं ने राज्यपाल से पुलिस महानिदेशक को तलब करने की मांग की है। इस बीच करौली में कर्फ्यू को कल तक के लिए बढ़ा दिया है। इसमें आज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ढील दी गई है। इंटरनेट सेवा भी फिर से शुरू कर दी गई है। देश आज समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती मना रहा है। महात्मा फुले ने देश में छुआछूत और जाति प्रथा को समाप्त करने की दिशा में काम किया। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ महिलाओं में शिक्षा की अलख जगाई। श्री फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। 172 वर्ष पहले उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। उन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की, जिसका उद्देश्य समानता का अधिकार दिलाना था। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जल संकट से निपटने के लिए एक सशक्त अभियान चलाया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ज्योतिबा फुले की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्री फुले को सामाजिक न्याय का पक्षधर होने के लिए याद किया जाता है। पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ज्योतिबा फुले के योगदान को याद किया था और कहा था कि देश महात्मा फुले और बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर के महत्वपूर्ण योगदान का हमेशा आभारी रहेगा। महात्मा फुले की जयंती 11 अप्रैल को है और बाबा साहब की जयंती हम 14 अप्रैल को मनाएंगे। इन दोनों ही महापुरुषों ने भेदभाव और असमानता के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। महात्मा फुले ने उस दौर में बेटियों के लिए स्कूल खोले, कन्या शिशु हत्या के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने जल संकट से मुक्ति दिलाने के लिए भी बड़े अभियान चलाए। साथियों, महात्मा फुले की इस चर्चा में सावित्रीबाई फुले जी का भी उल्लेख उतना ही जरूरी है। सावित्रीबाई फुले ने कई सामाजिक संस्थाओं के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। एक शिक्षिका और एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने समाज को जागरूक भी किया और उसका हौसला भी बढ़ाया। दोनों ने साथ मिलकर सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जन जन के सशक्तिकरण के प्रयास किए। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से महात्मा ज्योतिबा फुले के सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया है। प्रदेश में भी ज्योतिबा फुले की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सवाईमाधोपुर में संगोष्ठी रखी गई और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। भरतपुर में आयोजित समारोह में तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने शिरकत की। टोंक में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को ज्योतिबा फुले के जीवन आदर्शों पर चलने का आह्वान किया गया। बारां में विभिन्न संगठनों ने ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। बूंदी में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आंगनबाड़ी के बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की गई।
और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। पंचायती राज मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाने के लिए आज से प्रतिष्ठित सप्ताह मना रहा है। इस अवसर पर मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आयोजित सतत विकास लक्ष्यों के राष्ट्रीय हितधारक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश के विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। श्री नायडू ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए गांवों का विकास जरूरी है। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पंचायत के मास्टर प्लान की आवश्यकता व्यक्त की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज असम विधानसभा प्रांगण में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 8वें भारत क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी सहित 22 राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, सांसदों और विधायकों ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि देश का लोकतंत्र गांवों से लेकर केंद्रीय स्तर तक जीवंत है और जनता से सीधा संवाद कर प्रभावी परिणाम देता है। श्री बिरला ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले से प्रेरणा लेकर वंचित वर्गों के कल्याण के लिए सक्रिय प्रयास किए जाएं। समय आ गया है। हमारे नौजवानों की एक अद्भुत कार्यक्षमता है, आत्मविश्वास है, काम करने का विजन है, इनोवेशन है। सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर हमारा नौजवान बहुत तेजी से देश और दुनिया के अंदर काम कर रहा है। इसलिए इस समय परिस्थिति के अनुसार एक आवश्यक है कि हमारे नौजवानों का हम हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में किस तरीके से ज्यादा प्रभावी रूप से उनको लाकर हमारी समस्याओं और चुनौतियों को समाधान करें। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कल मुंबई में पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। सम्मेलन में राजस्थान सहित 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसका उद्देश्य मिशन पोषण द्वितीय, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य को अगले 5 वर्षों में बेहतर तरीके से लागू करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को जागरूक करना है। केंद्र सरकार ने इन मिशनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ क्षेत्रीय परामर्श की एक श्रृंखला शुरू की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम अभ्यास। आपके होंगे सवाल और हमारे विशेषज्ञ देंगे उसका जवाब। आप अपने सवाल रिकॉर्ड कर हमें भेजें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करें abhyas.airnews@gmail.com पर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गर्मी से आम लोगों के साथ पशु पक्षी भी बेहाल हैं। राज्य के पश्चिमी हिस्सों में पेयजल संकट और गहरा गया है। आज श्रीगंगानगर 45.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। अजमेर, भीलवाड़ा और सीकर को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में दिन का पारा 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने 14 अप्रैल तक झुंझुनू, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बारां, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू में कहीं कहीं भीषण लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 15 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कुछ स्थानों पर आज भी तापमान के 44 से 45 डिग्री रहने की संभावना है। आज भी राजस्थान के उत्तरी भागों में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने, जबकि दक्षिणी भागों में अधिकतम तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने की प्रबल संभावना है। 12 और 14 अप्रैल को अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, हालांकि बारिश होने की संभावना काफी कम है। इसके अलावा 13 और 14 अप्रैल से एक बार फिर से तापमान में 2 से 3
डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिलाकर अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में गिरावट होने से हीट वेव में कुछ राहत मिलने की संभावना है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। यात्रा 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त तक चलेगी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यस बैंक की 446 शाखाओं और भारतीय स्टेट बैंक की देश भर में 100 शाखाओं पर पंजीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्री श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने आज श्री अमरनाथ यात्रा के संबंध में मीडिया प्रचार को लेकर श्रीनगर में बैठक की। श्री चंद्रा ने बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की इकाइयां इस यात्रा का व्यापक प्रचार प्रसार करेगी। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ RFID टैग उपलब्ध किया जाएगा, जिससे कि सिक्योरिटी की पूरी चौक व्यवस्था रहे, कौन कहां है उसका पता चलता रहे और पूरी व्यवस्था में कोई भी किसी भी श्रद्धालु को कोई किसी तरह की परेशानी न आए का जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से हमारा प्रयास यही रहेगा, यहां पर व्यवस्थाएं करी गई हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भारतवर्ष में सब क्षेत्रों में सब भाषाओं में लोगों तक पहुंचाए। हज यात्रा के लिए इच्छुक व्यक्ति 22 अप्रैल तक निर्धारित शर्तों के अनुसार नए आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय हज कमेटी की नई गाइडलाइन के अनुसार 30 अप्रैल 2022 को 65 वर्ष से अधिक आयु होने पर हज यात्रा के लिए अपात्र होंगे। जिन महिला हज यात्रियों के महरम उम्र सीमा के कारण अपात्र हो रहे हैं, वे 65 वर्ष से कम आयु के महरम के लिए दोबारा आवेदन कर सकती हैं। करौली जिले में श्री महावीर जी का मेला आज ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ। श्री महावीर जी में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक भरने वाले मेले को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उल्लास है। 18 अप्रैल तक चलने वाले मेले में रोजाना धार्मिक कार्यक्रम होंगे। मेले का मुख्य आकर्षण 17 अप्रैल को निकलने वाली रथ यात्रा होगी। इसमें भगवान महावीर की प्रतिमा को जलाभिषेक के लिए रथ यात्रा के रूप में गंभीर नदी तट पर ले जाया जाएगा। जालौर जिले के रानीवाड़ा में सेवाड़िया पशु मेले का शुभारंभ कल झंडे की रस्म के साथ होगा। ये पशु मेला काकरेज नस्ल के बैलों के लिए प्रसिद्ध है। 7 दिन तक चलने वाले इस मेले में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित प्रदेश भर से पशुपालक अपने पशु खरीदने और बेचने के लिए आते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम के जरिए बिल्कुल जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले असाधारण अनुभव साझा करने का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग MyGov और नमो ऐप पर सुझाव भेज सकते हैं या 1800-117800 पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 22 अप्रैल तक खुली रहेंगी। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल से मिलने वाले लिंक पर SMS के जरिए भी सीधे प्रधानमंत्री तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने करौली मामले को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। देश आज समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके योगदान को याद किया। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। 45.5 डिग्री तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। यात्रा 30 जून से 11 अगस्त तक चलेगी। और श्री महावीर जी का मेला ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ। रथ यात्रा 17 अप्रैल को निकलेगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।